राघव चड्ढा साहब के एक्सपेंसिव पीआर स्टंट और गेम प्लान को आज एक्सपोज करते हैं। राघव चड्ढा साहब क्या करना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए आपको 1955 में जाना पड़ेगा। एक सोशल थिंकर थे जिनका नाम था एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने कंसेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं वोट बैंक। भारत की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री वोट बैंक के दलदल में फंसी हुई है। किसी ने मंडल की बात की, सामने से कमंडल लाया गया। किसी ने हिंदुओं की बात की, सामने से मुसलमान को ला दिया। जाति से जाति को लड़ा करके वोट बैंक बांटे गए। किसी ने गरीबों की बात की, सामने वालों ने कहा कि भाई हम तो जामनगर की गलियों से अपनी सरकारों को यहाँ पर चलाएंगे। इन सबके बीच में बच जाता है एक वोट बैंक, एक तबका जिसको आप कहते हो देश का मिडिल क्लास। राघव चड्ढा साहब प्रोबेबली मिडिल क्लास प्लस यूथ और जनजी के कॉम्बिनेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं। यूथ की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन ये हिंदू का आर्टिकल बताता है कि देश के अंदर में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन भी 30% से ऊपर है। दूसरा आर्टिकल ये बताता है कि भाई 2047 तक ये आंकड़ा बढ़ के 60% हो जाएगा। एक बनाया बनाया आपको फ्रेश वोट बैंक मिल रहा है। दो रीजन हो सकते हैं जो इतने सारे समय से ही वायरल सेल्फ प्रमोशन चल रहे हैं, रीले काटी जा रही है। या तो ये अपनी पार्टी को ब्रेक करके एक दूसरा पावर सेक्शन बनाना चाह रहे हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि कोई बड़ी पार्टी ऑलरेडी इनको ऑफर कर रही हो कि आप इस वोट बैंक को तोड़ो और हमारी पार्टी के अंदर में ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, देश का जो मिडिल क्लास है इसके कुछ कॉमन इश्यूज हैं, इनकम टैक्स, इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस और साथ ही साथ ट्रैफिक। इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। राघव चड्ढा साहब इन्हीं इश्यूज को उठा रहे थे। सवाल उठता है कि चलो ठीक है, वोट बैंक की राजनीति सही, एटलीस्ट जनता के हितों की तो बात हो रही थी। यहां पर भी आप देखोगे ना, कॉज का, बिना मुद्दों की और प्रोबेबली कॉपी पेस्ट वाली लड़ाई को लड़ रहे थे। सबसे पहले का ये आपको पोस्ट दिखाई देगा जो कह रही भाई 28 दिन का रिचार्ज थे उसको 30 दिन का बना दिया। वाह वाह भाई। लेकिन देखो रिचार्ज वाली वेबसाइट के ऊपर तो जो 28 डेज 84 के डेज के रिचार्ज है वो भी बाकी है। गवर्नमेंट इनफैक्ट अगर मैंडेट भी कर देती है ना, तो कंपनियां क्या करेंगी आपको पता है? वॉइस और एसएमएस बंडल नहीं करेगी 30 वाले दिन के पैक के साथ में, और साथ ही साथ इसके रिचार्ज प्राइसेस को भी ऊपर रखेगी। तो काम भी हो गया, रूल भी मान लिया और आपको मजबूर भी किया कि आप 28 दिन वाले ही रिचार्ज को यहां पर कराओ। तो ट्राई ने 2021 में ऑलरेडी इस बात को कंपनियों से कहा हुआ था। कंपनियों ने कहा भाई महीने बराबर थोड़ी ना होते हैं, कोई 28 दिन का है, 30 दिन का, 31 दिन का है, हमारा लॉस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के पक्ष में यहां पर आदेश दिया हुआ था। आप सोचो, इंडिगो जैसी एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है, उसने हमारे देश को इतना दिन तक परेशान किया, एयरलाइंस ने। तो ये टेलीकॉम कंपनी जिनका मार्केट कैप 10-15 लाख करोड़ का है और पूरा इकोसिस्टम डिजिटल इनके हाथों में, वो इतनी जल्दी से थोड़ी ना मान जाएगी। इनफैक्ट सिंधिया साहब खुद कह रहे हैं कि हमने अर्ज किया है और इनकी कंपनी ने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई विक्ट्री ऑलरेडी यहां पर मिल चुकी है। इसके अलावा ये जो ई कॉमर्स वाला 10 मिनट डिलीवरी का मुद्दा था, यहां पर भी आप आज ऐप खोल के देखोगे ना, 6 मिनट 8 मिनट की डिलीवरी हो रही है। क्यों? बिकॉज कंपनी यहां पर फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हर 5-10 मिनट की दूरी के ऊपर ऑलरेडी वेयर हाउसेस खुल चुके। तो प्रोबेबली एक जो मुद्दा था नहीं, उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे इश्यूज को हमने वहां पर एनालाइज किया है, एक्सपोज करने की कोशिश की है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है द गफलत। उस पर जाकर के डिटेल रिपोर्ट को जरूर देखें।